नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है श्री नागेश्वर पांचाल जी। आप मध्य प्रदेश के झूठावत नामक गांव के निवासी हैं। दोस्तों, ये एक युवा लेखक और सामाजिक उद्यमी है। इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत अपने स्कूली दिनों से की थी और साथ ही देश में कई जगह अपनी कविताओं का पाठ किया। दोस्तों, इनकी कहानियों पर कई शॉर्ट फिल्में भी बनी हैं और साथ ही इन्होंने कुछ फिल्में निर्देशित भी की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वर्तमान में इनकी संस्था मेरा गांव मेरी दुनिया उज्जैन जिले के कई गांवों में शिक्षा को बेहतर करने और युवाओं में नेतृत्व क्षमता के साथ नैतिकता लाने के लिए काम भी करती है। दोस्तों, ये विप्रो एजुकेशन फेलो है और कई राष्ट्रीय अवार्ड और फेलोशिप आपको मिली है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है और आज हम उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है भागना। मैं हूँ रेडियो दस्तक 90.8 FM से नागेश्वर पांचाल और आप सुन रहे हैं मेरी कुछ कविताएं। मेरी कविता का शीर्षक है भागना। कोई भी इच्छा रखना वर्तमान से भाग जाना है। कोई भी इच्छा रखना वर्तमान से भाग जाना है। ये बात मैंने एक दार्शनिक से चुराई है, तुम इसे कविता की तरह पढ़ो। भागना स्त्रीलिंग है, भगाना पुल्लिंग है। भागना स्त्रीलिंग है, भगाना पुल्लिंग है। ये भाषा का कोई सिद्धांत नहीं, ये समाज की भाषा है। चोरों द्वारा बैंक लूटकर विदेश भागने में बैंक अधिकारी, नेता, कुछ कागज, एक आधार और एक पासपोर्ट शामिल थे। जितनी चीजें भागने में सहयोगी है वो सारी स्थिर है। विज्ञान में कहीं पढ़ा था, चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विकास भाग रहा है, उसकी गति इतनी तेज है कि उसे नापा नहीं जा सकता। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारा आज का जीवन बहुत ही उथल पुथल से भरा हुआ है और दोस्तों, हमारे जीवन में हो रही भागा दौड़ी के ऊपर ही ये रचना इशारा करती है। ये हमारे समाज की उस सोच को दर्शाती है जहां हम कई बार सिक्के का एक पहलू ही देख पाते हैं। और दोस्तों, भागने के लिए जिन चीजों का सहारा लिया जाता है वे सभी तो स्थिर ही होती हैं और एक हम हैं जो जीवन के सफर में स्थिर होने की बजाय सिर्फ भागते ही रहते हैं। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है उदेशी। अपना सा महसूस करता हूँ है ओडिसियस तुझे। मैं तुम सा पराक्रमी नहीं, ना ही है सूर्य सा आभा मंडल मुझ में। तीव्रता में मैं शून्य हूँ। विवेक खो देता हूँ अक्सर दिल के किसी छल में आकर। ना तुम सी बुद्धिमता, ना वो अनुपमेय वाक चातुर्य। किसी रणभूमि में नहीं मौजूद मेरे जिस्म का एक भी खून। फिर भी वो ज्यूस संभूत लेयरतीज के पुत्र ओडिसियस जोड़ देता है मुझे तुझसे एक खामोश दर्द। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, उदेशी एक गाथा है। जैसे सनातन मान्यताओं में महाज्ञानी पंडित रावण की कहानी है, जिसमें प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी और सीता मैया को लेकर लौट गए थे। उदेशी ने भी ठीक उसी प्रकार ट्राई जगह के एक शासक को मारकर हेलेन नाम की स्त्री को बचाया था और अपने देश लौट गए थे। और जो पराक्रम उस समय दिखाया गया था, उसी पराक्रम का वर्णन इस रचना में श्री नागेश्वर पांचाल जी द्वारा किया गया है कि वैसा पराक्रम तो मुझ में नहीं है, फिर भी मैं कुछ वैसा ही महसूस करता हूँ।
इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है पागल बुढ़िया। भिंडी ले लो गोभी ले लो, भिंडी ले लो गोभी ले लो, ओ साक्षी की माँ ले ले रे, ए भगवती ले ले रे, सब्जी वाला आया है। जैसे ही कोई आता है गली नंबर 12 में, सब्जी वाला, आइसक्रीम वाला, दूध वाला, पागल बुढ़िया चिल्लाने लगती है और टले पर पड़ी पड़ी। गली में होती रहती है चर्चा कि बुढ़िया जवानी में कहर ढहाती थी, उसके नितंब का कोई तोड़ नहीं था, उसकी आंखें सूरज की रिश्तेदार थी। वो किशोरों की माधुरी, युवाओं की जवानी और बुजुर्गों की ठरक थी। 3 पीढ़ियों की नजर उस पर थी। गनीमत है कि उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा। जिसे तुम कह सकते थे अपना, सरकारें कहने लगी शरणार्थी, वो पेशावर की राजधानी अब भी नई दिल्ली बताती है वसुधैव कुटुंब की सबसे बड़ी हिमायती। मुझे वो बुढ़िया लगती है। मैं देख रहा हूँ जिस दिन बुढ़िया नहीं रहेगी, कई घरों की सब्जी, दूध और बच्चों की आइसक्रीम छूट जाएगी। एक पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुस्तान की एक गली को सुना कर सकती है। कई दिनों पहले सियासतदानों ने एक मुल्क को सुना कर दिया था जिसका खालीपन 3 देशों में भर गया है। एक बुढ़िया वहाँ चिल्ला रही है, हे हुक्मरानों शांति ले लो, हे हुक्मरानों शांति ले लो। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस रचना में 2 मुल्कों की राजनीतिक बातों को बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वो स्त्री जो अपनी आरंभिक अवस्था में सबकी पहचान थी, आज उसकी हालत देख सभी को तरस आता है। जैसे कोई पागल बुढ़िया कह रही हो कि हे हुक्मरानों शांति ले लो। इस खूबसूरत रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है चार्ली चैपलिन। तुझे देखता हूँ चार्ली तो मुंह मोड़ लेता हूँ। क्या तुम अब भी हंसते हो चम्मच से कपड़ों पर गिरे निवाले से? अब किसी की हंसी नहीं फूटती। वो असभ्यता का परिचायक हो गया है इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में। जो फफक कर आ पड़ती थी अब आंखों में अटक गई हैं। किसी की श्रेष्ठता को कर रही है परिभाषित, किसी को दुर्बल बनाते हुए। कहीं कोई ठहाका लगाता है तो सहम जाता हूँ मैं। दबी दबी हंसता है कोई, तभी परस्पर एक सिसकी जन्म लेती है। अब मेरी अंग्रेजी पर वैसे नहीं हंसते लोग। अब मेरी अंग्रेजी पर वैसे नहीं हंसते लोग जैसे हंसते थे बचपन में के फॉर केट कहने पर। बेमाप साहस था, खुद को बनाते थे हंसी की वजह। जख्म आंख मिलाने से कतराते थे। आज चार्ली सरगस में जोकर नहीं होता। देखो दुनिया, फिर करो हंसने का साहस। बस करो, मैं नहीं देख सकता ये दुनिया। आई एम फीलिंग ऑफेंडेड नाउ। अरे चार्ली सुनो तो, क्या तुम अब भी हंसते हो? अरे चार्ली सुनो तो, क्या तुम अब भी हंसते हो? आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारी इस बदलती दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। पहले जो लोग किसी की मुस्कुराहट हुआ करते थे, आज उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, पहले किसी की शरारतें या उस तरह की हरकतें जो कभी मजाकिया लगती थी, सब हंसते थे, खुश होते थे। पर आज वैसा कुछ होता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो गांव के लोगों का भोलापन सबको भाता था, वो अब देहाती लगते हैं या अनपढ़ इंसान। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है थोड़ा गर्म कर लूं। कल मैंने सूरज को जमीन से निकालकर फ्रिज में रख दिया। सोचा थोड़ा गर्म कर लूं। विस्थापन नहीं होता जीवन में, बस दूरी होती है। कोई सबसे छोटा रास्ता नहीं जो मिला दे तुझे और मुझे। ये दूरी बिल्कुल नहीं मानती गणित के घिसे पिटे बोरिंग नियम। मुझे उस तक पहुंचने में लगते हैं 12 घंटे,
उसे मुझ तक आने में एक उम्र लग जाती है। देखो ना, मैं तुमसे जितनी दूर खड़ा हूँ, क्या हूँ मैं भी तुम्हारे उतने ही पास? तुम मुझे जितना दूर करती हो, क्या मुझसे भी उतनी ही दूर हो जाती हो? कितनी अनभिज्ञ है सच से ये परेशान दुनिया। क्यों किसी को नहीं पा सकते हजार कोशिशों के बाद? क्यों ठहरी सी लगती है जिंदगी मिलो चलकर भी? क्योंकि मेरे यार, विस्थापन नहीं होता जिंदगी में, बस और बस दूरी होती है। केवल और केवल अपने आप में मिलेगा तुम्हें विस्थापन। जितनी दूरी पर तुम खड़े हो खुद से, उतनी ही दूरी पर मैं खड़ा हूँ तुमसे। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके बारे में हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। कभी वो दूरी जो हमें सिर्फ 12 घंटे की लगती है, वो सामने वाले के लिए एक उम्र के बराबर भी हो सकती है। ये दूरी जैसी प्रतीत होती है, पर ये विस्थापन है जो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि असल में सामने वाला हमसे दूर है या हम उससे दूर हैं, या हम दोनों के मध्य में विस्थापन है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है खुद को खुद में ढूंढ ले तू। तोड़ दे हद सारी, उड़ चल, आसमां सुना पड़ा है। हर रात के आगे सूरज सुबह लिए खड़ा है, खुद में खुद को ढूंढ ले तू। तोड़ दे हद सारी, उड़ चल, आसमां सुना पड़ा है। हर रात के आगे सूरज सुबह लिए खड़ा है, खुद में खुद को ढूंढ ले तू। जंजीरें तेरी क्यों खामोश हो, होश में ही नहीं सब मदहोश हो। खुद को खुद की राह दिखा जा, जमाना साथ नहीं अकेले आ जा। खुद में खुद को खोज ले तू, खुद में खुद को ढूंढ ले तू। चल पड़ सुनसान गली चौबारे, सब हरे भरे हो जाएंगे। जैसे जैसे तू बढ़ेगा, संग तेरे सब बड़े हो जाएंगे। खुद में खुद को ढूंढ ले तू। अपनी जीत को तू बेकरार कर ले, खुद से प्यार तू बेसुमार कर ले। सारा जमाना तेरे दाहिने में हो, तू ही तू हर आईने में हो। खुद में खुद को ढूंढ ले तू। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में निराश हो जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, पर उस समय बस अपने आप से यही कहना चाहिए कि खुद में खुद को ढूंढ ले तू। दोस्तों, यदि हम दुनिया का साथ ढूंढने के बजाय पूर्णता यदि स्वयं का साथ दे, तो निराशा नहीं होती। दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त हमें कोई पीछे खींचने वाला नहीं होता, क्योंकि जब खुद ही सीखकर खुद कोशिश करना है तो हम खुद में खुद को ढूंढ ले, यही बेहतर होता है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है महाकाव्य रच दिया। मैं नहीं जानता गीता, बाइबल और कुरान। मैं नहीं जानता जीवन मरण और निर्वाण। मुझे क्या पता मोहब्बत, इश्क और एहसास। मुझे क्या पता दिल की धड़कन का राज। पर एक बात को जरूर सच कर दिया, तेरा नाम लिखा और महाकाव्य रच दिया। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, प्रेम ये केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। इस शब्द का प्रयोग सभी करते हैं, पर इसे समझने वाले कम ही होते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना किसी महाकाव्य लिखने के समान ही होता है, जहां एक तरफ उस व्यक्ति के सिवा और किसी का ख्याल ना हो, हमें खुद से ज्यादा उसकी परवाह हो, किसी अन्य में भी उसकी परछाई दिखाई दे। ये ही सच्चा प्रेम हो सकता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ केवल किसी को हासिल करना नहीं होता, बल्कि उसकी खुशी में
खुद खुश होना होता है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है वह केवल राई है। जितनी बातें लेटर बॉक्स में गई वो केवल राई हैं। मेरी आंखों में एक पहाड़ है, कितना देख पाओगे तुम। क्या सुनाई तुम्हें मैंने एक कहानी कि पतंग उड़ाते उड़ाते मैंने उसका एक सिरा छोड़ दिया था। तुम पतंग नहीं उड़ाते हो, मैं जानती हूँ। वो पतंग नहीं थी, देख रहे हो सुनामी, कहा था ना आसान नहीं होगा। अब क्या करोगे मिस्टर परफेक्ट। मैं किसी गाय की पूंछ पकड़कर नहीं पार करूँगा वैतरनी, मैं तुम्हारी कमर पकड़कर डूब जाऊंगा। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कभी कभी हम कुछ बातों को कहकर नहीं बता सकते, उन्हें सिर्फ अंतर मन से समझना होता है। जैसा कि इस रचना में प्रेमिका को लगता है कि प्रेमी उसके साथ रहना नहीं चाहता, प्रेम के भावों को समझना ही नहीं चाहता, तो फिर वो कहती है कि अब सुनामी आ रही है, अब तुम क्या करोगे। तो प्रेमी बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है कि मैं भागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ डूब जाना चाहूंगा। प्रेम के इस अदम्य भाव को इस रचना में बड़ी खूबसूरती के साथ स्पष्ट किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए श्री नागेश्वर पांचाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन अमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री नागेश्वर पांचाल जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।